की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। सांबा से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आज पाकिस्तान की नापाक हरकत का पर्दाफाश हो गया है और सांबा सेक्टर में आईबी पर हथियार मिले हैं और ड्रोन से डंपिंग की आशंका यहां पर जताई जा रही है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 पिस्टल, 5 मैगजीन, 122 राउंड और 1 साइलेंसर बरामद किया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का पर्दाफाश किया गया है सांबा जिले के अंदर और सांबा सेक्टर में आईबी पर हथियार मिले हैं और ड्रोन से डंपिंग किए जाने की आशंका यहां पर जताई जा रही है, क्योंकि इससे पहले जटवाल इलाका, बाड़ी ब्राह्मणा इलाका और साथ ही साथ सांबा के कई ऐसे इलाके जहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखे गए थे, ड्रोन देखे जाने की घटनाएं सामने आई थी। लेकिन अब आप देखिए कि आईबी पर ही हथियार मिल गए हैं और ड्रोन से डंपिंग की आशंका यहां पर जताई जा रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर बढ़ा दी गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 पिस्टल, 5 मैगजीन, 122 राउंड और 1 साइलेंसर बरामद किया गया। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आखिर राजेश वर्मा, जो कि एसएसपी सांबा हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। अब ये आर्म्स एम्यूनिशन इस एरिया में कैसे आए? क्या ये ड्रोन ड्रॉपिंग है या कोई इसको उठा के कहीं और ले जा रहा था, कोई कुरियर था इसमें? ये सब विषय जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है। जब तक वो क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। थैंक यू। 2 ग्रेनेड हुए हैं इसमें, 5 मैगजीन हुई हैं और कुछ एम्यूनिशन हुआ है पिस्टल का ही। ड्रोन एक्टिविटीज के साथ हम इसको डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर सकते जब तक हमें एविडेंस वगैरह ना मिले, बट ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती कि ड्रोन ड्रॉपिंग ही हो। बहुत सेंसिटिव इलाका है जहाँ पे पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए और इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन नजदीक आ रही है, इस हिसाब से भी पूरे एरिया को जो है वो हम सर्च पे रखा हुआ है। तो फिलहाल आपने देखा कि एसएसपी का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो पूरी जानकारी यहां पर साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तस्वीरें आप देखिए, सर्च ऑपरेशन किस तरह से वहां पर चलाया गया है, आईबी पर हथियार बरामद हुए हैं और एक चिंता का विषय अब जरूर यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक एक करके पहले यहां ड्रोन देखे जाने की घटनाएं सामने आ रही थी, लेकिन अब हथियार भी बरामद किए गए हैं। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से पहले सिर्फ और सिर्फ ड्रोन की घटनाएं देखी जा रही थी, आशंका जताई जा रही थी कि रैकी हो रही है, लेकिन रैकी का बहुत बड़ा सबूत आज आईबी पर देखने को मिला, क्या जानकारी? जी बिल्कुल आशा, आपने सही कहा। लगातार हम पिछले कई दिनों से ये जो ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां देख रहे थे, उसको लेकर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज जो वो अलग अलग इलाकों में सांबा जिला में सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती हुई नजर आई। लगातार खंगालने का प्रयास किया गया हर एक एरिया को जहां जहां पर भी ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थी और लगातार ये आशंका भी जताई जा रही थी कि ड्रोन ड्रॉपिंग हो सकती है, जिसको लेकर अगर बात करें तो दोबारा से जो सांबा जिला की राजपुरा तहसील है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिल्कुल पास है और इसी इलाका के बब्बर नाला इलाके में जो हथियारों की खेप बरामद हुई है, जिसमें 2 पिस्टल्स हैं, 5 मैगजीन्स हैं और लगभग 120 से 22 राउंड जो है वो लाइव बरामद किए गए हैं। तो ये जो पैकेट अब जब हमने खुद मौके पर जाकर देखा तो साफ तौर पर नजर आ रहा था कि ये ड्रोन ड्रॉपिंग एक बार फिर से हुई है और इस इलाके में बताया जा रहा है कि ड्रोन ऑलरेडी मंडराते हुए नजर आ रहे थे 1-2 दिन से और लगातार पाकिस्तान इसी फिराक में था कि किसी तरह से ड्रोन ड्रॉपिंग दोबारा से कराई जाए। तो इस इलाके से जो ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है, जिसके चलते आज सुबह से ही तड़के सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया गया, जिसमें आर्मी, पुलिस भी शामिल थे। उसके बाद में बीएसएफ ने इस सर्च ऑपरेशन को ज्वाइन किया। लेकिन जब लगातार यहां पर पूरा इलाका खंगाला जा रहा था तो इसी इलाके में बब्बर नाले से जो रिकवरी खेप बरामद हुई है हथियारों की, उसके बाद सनसनी फैल गई कि ये जो आशंका जताई जा रही थी, ये सारी की सारी हकीकत में बदल गई जब ये रिकवरी वहां से देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भारत में पूरी तरह से खलल डालने का प्रयास कर रहा है और लगातार जो ड्रोन एक्टिविटीज हर एक इलाके में की जा रही है, तो साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की मंशा यही है, या तो इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए या फिर हथियारों की खेप पहुंचाई जाए। अब तो किसी सबूत की भी जरूरत नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर हथियार बरामद हुए हैं, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान अब बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को महज कुछ ही दिन बाकी है। बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को लगातार कुछ दिन बचे हुए हैं, लेकिन इसको लेकर हम तमाम जानकारी अब आपको लगातार देते रहे कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान खलल डाल सकता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि यहां से ये जो रिकवरी की गई है हथियारों की, ये एक पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट माना जाता है। बब्बर नाला शायद इतिहास में आप लगातार ये सुनते आते होंगे कि यहां से क्रॉसिंग हुई है, बब्बर नाला से क्रॉसिंग हुई है, तो ये पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट है। लगता है कि दोबारा से इसे एक्टिवेट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। संदिग्ध भी देखे गए थे, उनका भी इसी रास्ते से जाना हुआ था।
बिल्कुल, ये बबर नाला आखिरी तक जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक ये नीचे तक जो वो जाता है। तो इसी इलाके से यहां से इन्फिल्ट्रेशन ऑलरेडी होती है। एक हफ्ता पहले जब हमने आपको अपडेट किया था कि जतवाल इलाके से जो 2 संदिग्ध देखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो संदिग्ध मूवमेंट देखी जा रही है, संदिग्ध हथियार जो एक्टिविटीज ड्रोन की देखी जा रही है, तो साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो मंशा है, पाकिस्तान की क्षमता को लेकर आगे बढ़ रहा है कि हथियारों की खेप पहुंचानी है। उनके गाइड या हैंडलर्स यहां पर आगे बैठे हुए जिनके तक ये खेप पहुंचाई जाती है, और यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का जो प्रयास पाकिस्तान कर रहे हैं, उसी की कड़ी आज देखने को मिली है कि अब तो ड्रोन ड्रॉपिंग भी लगातार देखने को मिली। इससे पहले संदिग्ध गतिविधियां हम कह रहे थे, लेकिन आज आशंकाएं पूरी तरह से सच में साबित हो चुकी हैं। लेकिन ऋषि, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसके द्वारा ये हथियार यहाँ पर रखे गए हो, क्योंकि संदिग्ध भी यहाँ पर देखे गए थे, और जाहिर तरीके से कैसे ये साबित हुआ है कि ड्रोन से ही ये सारी यहाँ पर हथियार जो है, खेप जो है वो पहुंचाने की कोशिश हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के रखे जाने की भी हो? देखिए, इससे पहले जब आप किसी ड्रोन ड्रॉपिंग की चर्चा करते हैं या ड्रोन ड्रॉपिंग की कोई एक्टिविटी आप देखते हैं, तो उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि उस पूरे मटेरियल को पैक किया होता है, और मटेरियल इस तरह से पैक किया होता है कि वो ड्रोन पर फिट हो जाए। इससे पहले जख इलाके में भी इसी तरह से ड्रोन मटेरियल आया था, धागा उसके ऊपर अटैच किया था, टेपिंग उसको पूरे मटेरियल को की हुई थी, और पूरा वो पैक किया हुआ था मटेरियल। तो ये जो पूरा का पूरा एक बैग जो वो पैक करके इसे फेंक दिया गया था, तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है, ये किसी ने रखी नहीं है, लेकिन शायद जिनके तक ये खेप पहुंचनी थी, वो शायद समय का हेरफेर हो चुका है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए वो शायद गलत लोकेशन पर ड्रॉप हो चुकी है। तो इस तरह की जानकारी जो वो हो सकता है कि आने वाले रिसीवर्स का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। ऋषि, जिस इलाके में आज यहाँ पर ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है, इस इलाके से रिहायशी इलाका कितनी दूर है? देखिए, ये सारा का सारा रिहायशी इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। जो डिच होती है, यहां से आप ये कह सकते हैं कि आगे रेड अलर्ट हो जाता है कि आप आगे थोड़ा सा सावधानी से चलिए। तो डिच के उस पार ये जो मटेरियल जो वो रिकवर किया गया है, यानी आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का जो दायरा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, ये उसी दायरे में ये खेप जो वो बरामद की गई है हथियारों की, और पूरा इलाका इस समय कॉर्डन कर दिया गया है। वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और खासतौर पर मैं बात करूंगा कि आर्मी को एक इनपुट था, इनपुट के आधार पर ये सर्च किया गया है, और आर्मी ने ही इस पूरी खेप को जो वो रिकवर किया। उसके बाद पुलिस की मदद इसी तरह से आर्मी ने जब ली है। हेक्साकॉप्टर को मार गिराया गया था, उसमें भी 5 किलो आईडी बरामद हुई थी, लेकिन उसका भी रिसीवर समय पर नहीं पहुंच पाया था, जिसकी वजह से ये सारी जो खेप है वो बरामद कर ली गई थी। और उसी तरह का मामला आज जिला सांबा से भी देखने को मिला है, जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर रिसीवर जो है वो नहीं पहुंच पाया है, यानी समय का हेरफेर हो गया है, जिसकी वजह से ये पूरी खेप यहां सुरक्षा बलों के हाथ लग गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लग गई है। लेकिन सवाल फिर भी यहां पर यह है कि किस तरह से ड्रोन ड्रॉपिंग लगातार जम्मू के अंदर चल रही है, इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है। आगे